हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों से गेट 23 का रिजल्ट आ चुका है। कंप्यूटर साइंस के लिए आई गेट काफ़ी फेमस है और हर साल अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। उनमें से एक टॉपर अभी हमारे साथ में है जिनका नाम है मनप्रीत सिंह, जो कि रायपुर के रहने वाले शंकरा कॉलेज के फाइनल ईयर में है। शंकर रायपुर के अंदर भी स्टडी करते हैं और फाइनल ईयर में रहते हुए इनकी जो रैंक है, जो AIR है 315 है, 315 है। तो 315 और भी फाइनल ईयर में लाना मतलब काफ़ी बड़ी बात होती है। और इससे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में और इनकी जर्नी से कुछ सीखते हैं कि किस तरह से हम फाइनल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मनप्रीत, सबसे पहले आपको बहुत बधाई कि आपने विद इन टाइम पीरियड सही समय पर प्लान करके और एक अच्छी रैंक आपने प्रोड्यूस कर ली है। तो मनप्रीत, हम आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, पापा और मम्मी क्या करते हैं, और या आप घर में अकेले हैं कि आपके भाई बहन भी है? सर, मैंने स्कूलिंग अपनी मध्य प्रदेश से की है, बैयर तहसील से। वहाँ पे मैंने अपना 10th 12th किया है। उसके बाद मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि मुझको आगे बढ़ाएंगे पढ़ाने के लिए, इसलिए मेरी फैमिली ने रायपुर शिफ्ट कर ली। रायपुर इसलिए शिफ्ट क्योंकि यहाँ पे हमारा सपोर्ट था थोड़ा। एंड आफ्टर डैट मैंने SSI PMT को ज्वाइन कर लिया। एंड उसमें फिर मैंने वहाँ पे डेवलपमेंट को चालू किया सीखना। एंड बीच में मुझे फिर कॉलेज में एक वेबिनार हुआ, वहाँ से मुझे आपसे गाइडेंस मिला। एक बात मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि जब आप 12 में थे, यस सर, तो उस समय भी IIT JEE का एग्ज़ाम होता है। यस सर। तो उसको लेके कितना फोकस थे आप, या नहीं दिए थे? एक्चुअली सर, मुझे 12th के एग्ज़ाम में ही पता चला था कि IIT होता क्या है। ओके। तो सर मैं उतना सीरियसली दिया नहीं, और आफ्टर जब मैं कॉलेज में गया तब जाके मुझे IIT का इंपॉर्टेंस पता चला। तो आपने जब इसमें शंकरा में एडमिशन आपने लिया, यस सर, तो कंप्यूटर साइंस लिया, तो क्या आपको कंप्यूटर साइंस का आइडिया था कि आपका पहले से मन था कि कंप्यूटर साइंस में मुझे जाना है? सर पहले तो सर सिविल में प्लान था। ओके। बट फिर फैमिली ने मतलब सजेशन दिया, मैंने कई लोगों से पूछा तो सबने बोले कंप्यूटर साइंस में स्कोप है, इसलिए सर मैंने कंप्यूटर साइंस को ज्वाइन कर लिया। पहले से आपको कंप्यूटर साइंस में थोड़ा बहुत लैंग्वेज या कुछ आता था? नो सर, कुछ नहीं आता था। स्मार्टफोन लेकिन चलाते सर, वो आता था सर। बेसिक कंप्यूटर आता था। बेसिक कंप्यूटर आता था, इसलिए ज़्यादा इशू नहीं गया। नो सर। तो फिर आप गेट के बारे में कैसे आपको पता चला और मतलब कैसे मन में आया कि चलो गेट करके देखते हैं? सर 5th सेम में सर आपने कॉलेज में एक वेबिनार लिया था। जी जी सर, वहाँ पे मुझे गेट की अपॉर्चुनिटी एंड अदर एग्जाम की अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला था। हाँ। सर तब मुझे लगा कि मैं एक मतलब कुएं में एक फंसा हुआ हूँ जहाँ पे मैं सिर्फ एक जॉब को ढूंढ रहा हूँ उस समय, क्योंकि मैं सिर्फ जॉब की प्रिपरेशन करता था। सर मुझे बाकी बाहर का पता नहीं था कि मेरे पास एक IIT का भी अभी चांस है। सर उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया और उसी समय सर मैंने आपको मैसेज किया था कि सर मुझे कोर्स को ज्वाइन करना है और गेट की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करना है। तो फिर आपने कब ज्वाइन कर लिया था? 4th सेमेस्टर में कर लिया सर? 5th के एंड में मैंने सर ज्वाइन कर लिया था। 5th सेमेस्टर में ज्वाइन कर लिया था। तो किस सब्जेक्ट से आपने स्टार्ट किया था यहाँ? सर C प्रोग्रामिंग से स्टार्ट किया था। अच्छा। सर शुरुआत में तो मुझे लगा C मेरे को आता है, मेरे को कॉन्फिडेंस था सर, लेकिन जब मैंने पढ़ना चालू किया तब मुझे लगा मेरे को तो मतलब बहुत ही बेसिक सा आता है। तो सर उसके बाद जैसे जैसे मैं पढ़ते गया सर मुझे बहुत कुछ वहाँ से समझ आने लगा। सर मतलब कॉलेज में भी अप्रिशिएशन मिलता था, मतलब कि इतना डेप्थ में कैसे पता है सब, मतलब वो तो नॉलेज बढ़ता है क्योंकि आप टेक्निकली चीज़ों को पढ़ रहे हैं ना। तो टेक्निकल चीज़ें जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको आपका नॉलेज क्या होता है, काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। तो आपको अच्छा लगता है कि ये चीज़ें मुझे नहीं आती थी, अब ये सब चीज़ें मुझे आने लगी है। तो फिर मतलब आप चूँकि 6th सेमेस्टर में भी एग्जाम लिखे होंगे? यस सर, लिखा था। तो आपका प्लान कैसे रहा, मतलब कैसे स्टडी करते थे? बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि हमारा कॉलेज, चूँकि कॉलेज भी जाना है, कॉलेज का अलग एक प्रेशर होता है, वहाँ का असाइनमेंट है, वहाँ का भी एक अलग कल्चर है। उस कल्चर में कैसे फिट रहें और हम गेट की तैयारी भी साथ में कर लें। तो आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते थे? सर शुरुआत में तो मैं टाइम ज़्यादा नहीं दे पाता था, मतलब कॉलेज का पेपर भी चल रहा था उस टाइम पे सर, उसके कारण मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट को ही कंप्लीट कर पाया था और मैंने गेट का एग्ज़ाम लिखा था। सर मुझे मतलब गेट का एग्ज़ाम देने के बाद समझ आ गया था कि मैंने इस बार कुछ कर नहीं पाऊंगा अच्छे से। सर उसी दिन से मैंने फिर डिसाइड कर लिया था कि मैं अगली बार गेट को फोड़ के रहूँगा। सर फिर मैंने आपसे सजेशन लिया एंड सर मैंने गेट की प्रिपरेशन उसी दिन जिस दिन पेपर दे के आया था 5 बजे से सर शाम को स्टार्ट कर दिया था। तो आप कैसे, मतलब आप ज़्यादा ऐप को देखते थे या लाइव क्लास को देखते थे? सर मैं दोनों फॉलो करता था। दोनों फॉलो? यस सर। 2023 में सर मैंने नवंबर तक के पूरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन किया हूँ एंड साथ साथ मैं ऐप को भी देखते जाता था। अच्छा, तो इसलिए आप मतलब अपना पूरा नोट्स बना चुके हैं हर सब्जेक्ट का? सर मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 3-3 कॉपी और सेम कंटेंट के साथ है। सेम। अच्छा, तो मतलब आपको मतलब सबसे अच्छा ज़्यादा मतलब गेट में यहाँ पर पढ़ने के बाद आई गेट के अंदर में मतलब कौन से सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे लगने लगे? सर मेरे को जैसे कॉलेज में सर OS और COS से बहुत ही नफरत थी सर, मेरे को समझ ही नहीं आता था सर। जब आपसे पढ़ा तो मुझे सर लगा कि मैं क्या कर रहा था उस समय, मतलब सर उसके बाद मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट सर OS और COA ही हुआ।
ओके। तो सर उसमें एनालिसिस भी मेरा अच्छा हो गया। तो कौन सा सब्जेक्ट जो आपको अभी भी परेशान करता है? सर CN की थ्योरी। थ्योरी? थ्योरी पार्ट पे थोड़ा सा इशू रहता सर है। न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग है उसका, थ्योरी में सर मेरे को दिक्कत जाती थी। बट सर मैं बुक, आप जैसा बोलते थे कि बुक को फॉलो करो, सर मैं वो बस वही फॉलो करता था और टेस्ट सीरीज लगाता था। ओके। तो फिर आपने अभी 23 के लिए टेस्ट सीरीज का आपसे मतलब 2 चीज़ें रहती है, एक होता है रिवीजन और एक होता है टेस्ट। तो रिवीजन कैसे प्लान करते थे और आपने टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट की थी देनी? सर रिवीजन के लिए सर आपने जैसा बताया था कि हर संडे जो आपने मतलब प्रीवियस 6 डे में पढ़ा है उसी को एक लूप में चलाओ और बस करते रहो। सर बस मैंने उसी को फॉलो किया। हर 6 डेज में जो मैं पढ़ता था उसी को मैं रिवीजन करता था और जो टॉपिक मैंने पढ़ा उसका PYQ लगा के मैं टेस्ट सीरीज अटेंड करता था। ओके। तो आप कितने नंबर ऑफ टेस्ट मतलब टेस्ट दे दिए होंगे आपने? सर अप्रॉक्सीमेटली 50 प्लस दिया हूँ। 50 प्लस? यस सर। अच्छा, कॉलेज में ना एक कल्चर होता है, कोडिंग कल्चर भी होता है। यस सर। तो कोडिंग कल्चर में मतलब रहता है कि हम अपना स्किल डेवलप कर लेते हैं, ऑलरेडी हमको 15-16 लाख का जॉब लग जाएगा, तो अननेसेसरी फिर क्यों गेट की तरफ मेहनत करें 2 साल और? कि 2 साल हम 16 लाख का जॉब लगाते हैं तो 2 साल बाद हम स्विच करेंगे तो हो सकता है 32 का हो जाए। यस सर। तो ऐसा आपने प्लान नहीं किया था क्या? सर मेरा उस समय प्लान बस अपॉर्चुनिटी की तरफ था, जहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटी। सर 12वीं में मैंने IIT का टैग खो दिया था, तब पता नहीं था। सब जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मेरे को पता चली कि मेरे पास एक और मौका है IIT का, सर मैं उसको खोना नहीं चाहता था। तो फिर उसके बाद आपने जो मतलब क्या बोलते हैं, वैसे देखो तो आपका प्लेसमेंट भी आपके कॉलेज में अच्छा हो गया। यस सर। कहाँ पे प्लेसमेंट हुआ था? सर जोश टेक्नोलॉजी कंपनी थी, उसमें प्लेसमेंट हो गया था। अच्छा। वहाँ का पैकेज क्या था आपका? सर 16 CTC था। तब उसके बाद भी लेकिन आप गेट में लगे रहे? यस सर। सर पहले से मतलब प्लान था, 2023 में मैंने सोच ही लिया था कि बस गेट को फोड़ना है, मतलब IIT पहुँचना है। यस सर। पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे थे, बोल रहे थे बस लगे रहो, और आप भी बोलते थे बस लगे रहो। सर सपोर्ट पूरा था। तो इस साल जब आप एग्जाम लिखने गए, यस सर, तो 3 घंटे के अंदर में कैसा आपके माइंड में क्या चल रहा था, क्या हलचल थी? सर माइंड में तो बस यही था जो 2022 में मैंने प्रेशर लिया था, बस वो मुझे वहाँ नहीं लेना था। सर मैंने आपसे बात किया, आपने भी बस वही सजेशन दिया कि प्रेशर मत लेना और जो बनता है उसको बनाते जाना। बस सर मैंने उसी को फॉलो किया। उस 3 घंटे में मैंने कुछ सोचा ही नहीं, बस जो क्वेश्चन आ रहे थे मेरे सामने उसी को बस मैं अटेंड करते जा रहा था। मतलब आप हैप्पी थे 3 घंटे? यस सर। तो कहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ? चूँकि हम चाहते तो और अच्छी रैंक इससे प्रोड्यूस कर सकते थे, आपको कहाँ पे लगा कि यार थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया होता तो अच्छा हो जाता? सर थोड़ा सा मतलब बेसिक लेवल बहुत ज़्यादा आ गया था इस बार। और सर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे सर जिसमें सिली मिस्टेक हो गया मेरे से। ओके। सर लास्ट में थोड़ा सा प्रेशर बन गया, जो मेरी स्ट्रेटेजी थी उसको मैं फॉलो नहीं कर पाया था, तो इसलिए सर वहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब लैग कर दिया। अगर उसमें थोड़ा हो जाता तो सर 2-3 नंबर और एक्स्ट्रा आ जाते। यस। तो कितने मार्क्स हैं आपके? सर 66.33। 66.33? यस सर। और 66.33 पे आपका 315 रैंक बन रहा है। यस सर। वैसे आपको IIT तो 100% मिल ही जाएगा। यस सर। अब कैसे आपका गुवाहाटी है, खड़गपुर भी हो सकता है, और भी देखते हैं ऑप्शन तो मिलेंगे, कानपुर भी हो सकता है। यस सर। क्योंकि अलग अलग जगह पे रहता है, ऐसा बोलना अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये आपके जो 7 IITs हैं उसमें आपको 101% एक IIT मिल जाएगा। तो आप अपने जूनियर जो आपके जूनियर से आपको देख रहे हैं, ठीक है, आप कितने घंटे पढ़ते थे ये भी बता दीजिए, और उनको क्या बोलना चाहते हैं, मतलब क्या उनको एडवाइस देना चाहते हैं, कैसे वो अपने आप को मोटिवेटेड फील करें और कंटिन्यू लगे रहें? सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन जो उनका वर्क है वो नहीं कर पाते, नहीं देते हैं, तो पीछे रह जाते हैं। सर मैं मतलब शुरुआत में तो मैं कम ही देता था, मैं मतलब कंसिस्टेंसी बनाना चाहता था शुरुआत से। तो सबसे पहले मैं शुरुआत जब किया था आपके साथ 2022 में, तो मैं सर 2 आवर रोज़ देता था। ओके। सर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रेस होता गया, नवंबर दिसंबर में मैं सर 4 आवर कर लिया। सर ऐसे करते करते अभी 2023 के सर जैसे एंड में जनवरी में सर 10-12 घंटे देने लग गया था। इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि आपको बर्डन नहीं लगता वो? नो सर नहीं लगता सर, मज़ा आता था। मज़ा आता है सर सुबह मतलब उठता था आपका सर 10 मिनट का वीडियो मैं देखता ही था मोटिवेशन के लिए। अच्छा। सर एक मतलब अंदर से फिर आवाज़ आती थी कि नहीं भाई अब तो बस करना ही करना है। और सर बस फिर मैं लगे रहता था, और 10-12 घंटे सर आराम से फिर मैं लास्ट में दिसंबर से जनवरी के बीच में पूरा दिया हूँ। तो जूनियर्स को क्या बोलना चाहेंगे, कैसे वो अपने आप को मेंटेन रखें? सर बस जूनियर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि गेट बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा, या मैं नहीं कर पाऊंगा, अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस उन्हें यही कहना चाहूँगा, लास्ट तक लगे रहें, कुछ सोचे ना कि क्या होगा आगे, और अपनी प्रिपरेशन को एकदम कंसिस्टेंट रखें। ऐसा भी नहीं कि अगर कॉलेज का प्रेशर आ रहा है तो आप गेट की पढ़ाई में ब्रेक कर रहे हैं। अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी लूज हो जाएगी वहाँ पे। आप बस लास्ट तक के लगे रहें, आपका डेफिनेटली कुछ ना कुछ सक्सेस जरूर मिलेगा आपको। तो आप कोई बुक्स वगैरह भी फॉलो करते थे किसी सब्जेक्ट के लिए? सर ओनली CN बस, सर बाकी सब तो सर आप ही करा देते थे, तो कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हाँ। तो बच्चों देख रहे हैं आप कि एक मतलब प्राइवेट कॉलेज के अंदर में और फाइनल ईयर के अंदर में 315 रैंक ला रहे हैं,
और मतलब बहुत अच्छी बात है कि मतलब आपने मेहनत तो की है उसके लिए। और इन्होंने कॉलेज के अंदर फाइनल ईयर के अंदर में रैंक मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। जूनियर्स भी इनके काफ़ी मोटिवेट अब हो रहे हैं। अब उनको ऐसा चूँकि जी सीनियर्स अच्छा करते हैं तो जूनियर पे भी उसका इफेक्ट पड़ता ही है। तो उनको लगता है यार अब हमको भी लगना चाहिए, हम भी कर सकते हैं। एक विश्वास जम जाता है एक्चुअली में कि हम भी कर सकते हैं। तो मनप्रीत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर। और मतलब आपने अच्छे से बताया, आपके जूनियर्स आपको सुन रहे हैं और जान रहे हैं। आपसे मिलेंगे, उनको भी गाइड करिए। यस सर। और बच्चों, आपको किसी को भी ऐसा किसी को चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर मनप्रीत का तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप मेरे व्हाट्सअप करिएगा। आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और बस लगना है और रुकना नहीं है। रुकेंगे तो नुकसान हो जाएगा। करते रहिए, आप बिल्कुल दिमाग मत लगाइए कि क्या होगा। यदि आप अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं मिलेगा। 101% आपको सक्सेस मिलेगा। मनप्रीत, आपको बहुत बहुत मतलब ऑल द बेस्ट कि आप अपनी लाइफ में नई ऊंचाइयों को छुए और कई अच्छी जगह आपका एडमिशन हो और हम कंटिन्यू आगे भी कनेक्टेड रहेंगे और जूनियर्स को भी आप अच्छे से गाइड करते रहिए। यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।